हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो अगर हम अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं या उनकी मात्रा थोड़ी सी अपनी डाइट के अंदर बढ़ा देते हैं तो माइग्रेन हेडेक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि माइग्रेन जो हेडेक है बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी कंप्लीटली डिस्कम्फर्ट के अंदर चली जाती है क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। इसका जो स्पैन है वो काफ़ी लंबा रहता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ अटैक काफ़ी लंबा रहता है। 3-4 दिन तक भी ये हेडेक बना रह सकता है और धीरे धीरे कर कर इसके फेजेस सेटल हो रहे होते हैं। तो अगर हम इस बीमारी से इनिशियली ही बचना चाहते हैं या मान लीजिए आपको अगर माइग्रेन है भी तो अगर हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हम सबसे पहले बात करते हैं एक फ्रूट के बारे में जो बहुत ही हेल्पफुल है माइग्रेन को प्रिवेंट करने में। हम बात कर रहे हैं चेरीज़ के बारे में। रेड चेरीज़ जो आती हैं उसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्प करती है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चल रहे हैं अगर तो उसको सप्रेस कर देती है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है। अब हमें समझना ज़रूरी है कि माइग्रेन के अंदर चेरीज़ कैसे हेल्प कर सकती है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी को माइग्रेन होता है उस टाइम पर सेरोटोनिन एक केमिकल की प्रोडक्शन बहुत घट जाती है। अब आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर कोई भी मैसेज लेकर जाना है, ब्रेन के अंदर कोई भी सिग्नल पहुंचाना है तो हमारे जो केमिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। अब सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जैसे ही डाउन होती चली जाती है हमारी वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर अचानक से कॉन्स्ट्रिक्शन, दबाव होना शुरू होता है और जब ये दबाव होता है बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो आता है तो हेडेक जनरेट होना स्टार्ट होता है और जब हेडेक जनरेट होता है उस टाइम पर जो वेसल्स हैं दोबारा से डायलेट हो जाती हैं। तो ये जो आपका डायलेटेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन है, जो आपका अचानक से कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेटेशन का पैटर्न जो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, अगर ये लंबा टाइम तक बना रहता है तो हमारे जो टिश्यू है ब्रेन के अंदर वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन कॉज होने लगती है, मतलब हल्की हल्की सूजन सी बननी स्टार्ट हो सकती है। कोई भी अगर एरिया इरिटेटेड रहेगा बार बार किसी भी चीज़ के होने से तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करना स्टार्ट करता है। अब जब बॉडी ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करना स्टार्ट करती है तो उसके अंदर चेरीज़ के अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मदद करती है आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने में। इसलिए अगर हम अपनी डाइट के अंदर चेरीज़ को ऐड ऑन करते हैं या उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, वो है सैल्मन फिश। जितने भी पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो सैल्मन फिश को अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। इवन आप ट्वाइस थ्राइस अ वीक या फिर ऑल्टरनेट डे पे भी ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि सैल्मन फिश के अंदर बहुत अच्छी मात्रा होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको शांत करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर हम अपनी डाइट के अंदर इस हेल्दी प्रोटीन को ऐड ऑन करते हैं तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड फूड आइटम की तरफ जो है आपका गाजर, कैरेट्स और स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। इन दोनों के अंदर ही बीटा कैरोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो मदद करते हैं आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में क्योंकि इनके पास भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर हम अपनी डाइट में कैरेट्स ऐड ऑन करते हैं या शकरकंदी ऐड ऑन करते हैं, थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ा भी देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलता है, हमारी हेडेक का पैटर्न धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ जो है कुकुम्बर्स मतलब खीरा, जो हम अपने सैलेड्स में यूज़ करते हैं या रायता फॉर्म में यूज़ करते हैं। बट हमें बेटर कैसे उसको यूज़ करना है, हम सैलेड्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हम सॉटे करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुकुम्बर्स कैसे हेल्प करता है हेडेक को मैनेज करने में। कुकुम्बर्स के अंदर, खीरे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा होती है वाटर की। हमारा बॉडी वेट मैक्सिमम जो है
70% वाटर कंटेंट से बना है। और अगर हम थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं तो हमें सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी को ठीक मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो भी हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर वैसे ही हेडेक फेज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हुई है तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन डेफिनेटली देखने को मिल ही जाती है। इस कंडीशन में कुकुम्बर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी हेडेक को प्रिवेंट करने में और उसको मैनेज करने में, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा एंड टेस्टी फूड आइटम है जो आप अपनी लाइफ में बहुत लाइफस्टाइल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, सैलड्स में ऐड ऑन कर सकते हो, जो मदद करेगा आपको माइग्रेन से लड़ने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, वो है आमंड्स। आप अगर अपनी डाइट के अंदर बादाम ऐड ऑन करते हो, सुबह भिगो कर भी 4-5 दाने ले रहे हो या फिर दूध में मिक्स कर भी ले रहे हो, तो वो कैसे हेल्प करता है आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन अप करने में, उसको आप समझ लीजिए। आमंड्स के अंदर होता है मैग्नीशियम बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर, और मैग्नीशियम क्या करता है, जितनी भी आपकी हेडेक्स है, आपकी ब्लड वेसल्स जो इरिटेटेड है या इन्फ्लेम्ड है, उनको रिलैक्स करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से आमंड्स आपकी जो हेडेक का पैटर्न है उसको धीरे धीरे कम करता जाता है और आपके ब्रेन की वेसल्स को रिलैक्स करता चला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, जो है बनानास। बनानास के अंदर भी जैसा सिमिलर आमंड्स के अंदर है, बनानास के अंदर भी मैग्नीशियम कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से वो सारे विटामिन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या मिलता है कि बनानास के पास भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो मदद करती है आपकी ब्लड वेसल्स को अच्छे तरीके से रिलैक्स करने में, क्योंकि इनिशियली जब भी किसी को हेडेक हो रही होती है उस टाइम पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ ही जाते हैं, और उन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को सप्रेस करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए ये फूड आइटम्स बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करती है। और आप बहुत ही ये हेल्दी फूड आइटम्स है जो आप अपनी डाइट के अंदर ईजिली ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी ऐसे रेयर टाइप ऑफ आइटम्स नहीं है जो आपको इजीली आसपास नहीं मिलती, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, जो है आपकी एप्रिकॉट्स, एवोकाडोस। ये भी बहुत अच्छा आपको हेल्प करते हैं माइग्रेन को प्रिवेंट करने में, क्योंकि इनकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। तो इन शॉर्ट जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं आपके, चाहे फूड आइटम्स हैं या कुछ ना कुछ हम खाने में ऐड ऑन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करता है माइग्रेन से लड़ने में और माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में। आई होप ये वीडियो मदद करेगी आपको उन फूड आइटम्स को अपने खाने के अंदर ऐड ऑन करने में जो आपकी माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाए अपनी किसी भी कंडीशन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर या अपने सिम्टम्स को लेकर, तो बेझिझक आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कीजिए, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप क्लिनिक पर आकर मुझसे मिल भी सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर विजिट भी कर सकते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी कंडीशन को पूरा तरीके से एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि आप अगर अपनी बीमारी को डिस्कस करोगे, अपने सिम्टम्स अच्छे से बताओगे, तो मदद मिलेगी आपका डायग्नोसिस, आपका प्रोग्नोसिस और आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मैनेज करने में, कि आपकी बीमारी को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करने से, कौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आप इस बीमारी से दूर हो सकते हो। तो वो हेल्प तभी मिलेगी जब आप अपनी पूरी कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेझिझक बात करनी है, अपनी बीमारी को शेयर करना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ आपको ही है, बहुत सारे लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, बस हमें इस बीमारी से बाहर आना है। तो उसके लिए हमें खुलकर बात करनी होगी, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी माइग्रेन को प्रिवेंट करने में। जल्दी ही मिलेंगे हम बहुत सी ऐसे वीडियोस में जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सारी टिप्स आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए दूर करने में। और साथ के साथ हमें क्या करना है, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखना है। टेक केयर, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।